हेलो स्टूडेंट्स, तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरे इस सवाल से बोर तो नहीं होते आप लोग? तो भाई टीचर हूँ तो पढ़ाई के बारे में ही तो पूछूंगा। कोई बात नहीं, तो हम लोग आगे का काम शुरू करते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लेसन नंबर 16 एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ द काइंड प्रिंस, दयालु राजकुमार। और ये चैप्टर है क्लास 6 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो इंग्लिश की किताब है रेनबो 6, उसी का चैप्टर नंबर 16, द काइंड प्रिंस। आप सब लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अगर नहीं याद है तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सिद्धार्थ वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, हिज फादर वाज किंग सुदबोधना एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ और उनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और उनकी माताजी का नाम था महामाया। उनके पिताजी राजा थे, है ना, और राजा थे तो नेचुरली उनकी जो माताजी थी वो रानी थी, है ना। एक्सक्यूज मी। तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और उनकी माताजी जो कि महारानी थी उनका नाम था महामाया। He lived in a beautiful palace, but he was not happy there. So who lived in a beautiful palace? भाई सिद्धार्थ जो राजकुमार हैं तो वो बहुत बड़े महल में रहते थे। उसी तरीके से जैसे कोई भी राजकुमार अपने महल में रहता है, चूँकि इनके पिताजी राजा थे तो नेचुरली वो महल में रहते थे। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये बहुत अच्छे बहुत सुंदर महल में रहते थे लेकिन खुश नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। क्यों खुश नहीं थे भाई? अब ये आगे देखेंगे हम लोग। ही वेंट टू द गार्डन एवरी डे एंड सैट देयर फॉर आवर्स। वो अक्सर बगीचे में चले जाया करते थे और वहाँ घंटों बैठा रहते थे। He saw the beautiful trees, flowers, birds and butterflies there and enjoyed the songs of the birds. वो बगीचे में बैठ कर के अक्सर सुंदर सुंदर पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को, तितलियों को देखा करते थे और पक्षियों का जो गाना होता है, उनकी जो चिरपिंग होती है, वो जो आवाज़ें होती हैं चहचहाने की, वो सुना करते थे। At the age of 16 he completed his education. तो 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, उनकी शिक्षा पूरी हो गई। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से शादी हो जाती है। किसकी शादी हो जाती है? सिद्धार्थ की, गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। लेकिन अभी तक उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं पड़ा है। ही इज़ प्रिंस, तो वो अभी राजकुमार हैं, 16-17 साल के ही हैं, है ना। He was very kind to birds, insects, animals and human beings and loved them all. अब यही एक ख़ास बात है। यहाँ से हम उन बातों की चर्चा करने वाले हैं जिससे सिद्धार्थ के जीवन में बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। तो वो बहुत दयालु थे, पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़ों के प्रति, जानवरों के प्रति, और तो और मनुष्यों से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। वो सबको प्रेम करते थे, सबके प्रति दया की भावना थी। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। अब देवदत्त वो कौन थे? वो इनके कजिन थे। कजिन होते हैं ना, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फुफेरे भाई। तो ये देवदत्त उनके चचेरे भाई रहे होंगे। किसके? सिद्धार्थ के। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल। लेकिन उसका स्वभाव जो था वो सिद्धार्थ से अलग था। ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूएल। वो बहुत घमंडी था और क्रूर था। क्रूर का मतलब क्या? ऐसा आदमी जो दूसरों को मारने पीटने में, दुख पहुंचाने में यकीन करता है। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो देवदत्त पक्षियों और जानवरों के प्रति भी दयालु नहीं था। वन डे सिद्धार्थ वाज वॉकिंग इन द गार्डन विथ हिज कजिन देवदत्त। अब एक दिन सिद्धार्थ उस बगीचे में अपने कजिन देवदत्त के साथ में टहल रहे थे, चल रहे थे। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरो विथ हिम। लेकिन देवदत्त अपने साथ में धनुष बाण लेकर के आया था। सडनली देवदत्त सॉ ए स्वान फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अचानक देवदत्त ने क्या देखा कि उसने एक स्वान को, एक हंस को
आसमान में उड़ते हुए देखा और उस पर उसने तीर चला दिया। शूट, SHOOT, शूट, शूट का मतलब होता है मारना, है ना, जान से मारना। तो आजकल के समय में शूट का मतलब होता है बंदूक से गोली मारना। अब पहले के ज़माने में शूट करने का मतलब, निशाना लगाने का मतलब होता है तीर धनुष से, तीर से शिकार करना। तो देवदत्त ने आसमान में हंस को उड़ते हुए देखा और उसने अपने धनुष और तीर से शूट कर दिया। His arrow brought the swan down. अब उस हंस को जब तीर लग जाएगा तो क्या होगा, वो छटपटाता हुआ, तरपता हुआ जमीन पर आ गिरा। The swan fell onto the ground. सिद्धार्थ lifted it and took it on his lap. तो अब क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने जब देखा कि वो एक हंस वहाँ पर गिरा है तो उसने उसे अपने गोद में उठा लिया। He pulled the arrow out and washed the wound. He gave it water to drink. तो हम लोग जान ही रहे हैं कि सिद्धार्थ को पशु पक्षियों के प्रति बड़ी दया की भावना आती थी। तो उसने क्या किया कि उस हंस के शरीर से तीर को निकाल दिया, उसके घाव को धो दिया और उसको पानी भी पीने को दिया। मतलब उसने उसका ख्याल करना चाहा, फर्स्ट एड दिया, एक तरह से कह सकते हैं। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ विद द बो एंड एरोज। ही सॉ द स्वान इन दी सिद्धार्थ लैप। और तभी वहाँ पर देवदत्त भागा भागा आया और सिद्धार्थ के पास में आया अपने धनुष बाण के साथ में, और उसने क्या देखा कि वो जो हंस है वो सिद्धार्थ की गोद में है और सिद्धार्थ उसका ख्याल कर रहे हैं। अब देवदत्त कहता है कीप दैट स्वान टू मी, आई शॉट इट, इट इज़ माई स्वान, कि उस हंस को मुझे दे दो, मैंने इसे निशाने से मारा है तो ये मेरा हंस है। सिद्धार्थ कहता है फाई, You shot this lovely bird. You are really cruel. You should be kind to birds and animals. तो वो कहता है हे भगवान, कि तुम कितने निर्दयी हो कि तुमने इस प्यारे से पक्षी को तीर से मारा है। तुम सचमुच में बहुत ही क्रूर हो। तुम्हें तो पक्षियों से, जानवरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। तो देवदत्त कहता है कि नो, आई एम नॉट क्रूएल, मैं क्रूर नहीं हूँ, मैं हिंसक नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, तुम मुझे मेरा हंस लौटा दो। सिद्धार्थ बोलता है कि आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, आई सेव्ड इट, इट इज़ माई स्वान। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि नहीं, ये पक्षी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसकी जान बचाई है तो ये मेरा हंस है। देवदत्त फिर से कहता है आई एम गोइंग टू द किंग, ही विल डिसाइड, कि मैं राजा जी के पास में, पिता महाराज के पास जाऊंगा और उनके पास जा कर के बताऊंगा और वही डिसाइड करेंगे, तय करेंगे कि ये हंस किसे मिलना चाहिए, किसका है। सिद्धार्थ ऑल्सो वेंट टू द किंग, द किंग लिसन टू देम एंड गेव हिज जजमेंट। तो उसके साथ साथ में सिद्धार्थ भी राजा के पास जाते हैं। तो राजा ने ध्यान से बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। जजमेंट का मतलब होता है फैसला, निर्णय। एंड व्हाट वाज द जजमेंट? किंग सेड दैट, राजा ने कहा था कि देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट, कि देवदत्त ये पक्षी तुम्हारा नहीं है क्योंकि तुमने इस पर निशाना लगा करके शिकार किया है। इट इज़ सिद्धार्थ्स बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने इसकी जान बचाई है। सो हेयर इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्लेयर। जान बचाने वाला हमेशा ही जान लेने वाले से बड़ा होता है। यही सीख मिलती है हमें। और हमें साथ में ये भी सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों, इन निरीह प्राणियों पर हमेशा दया की भावना रखनी चाहिए, पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ में भी हमें इस कहानी से ये पता चल रहा है कि गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम जानते हैं कि जो आगे चल कर के इतने बड़े उपदेशक रहे हैं, जिनकी बातों को दुनिया में बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म के हैं वो मानते हैं, बाकी धर्मों के लोग भी मानते हैं, उनका बचपन कैसा था। तो बच्चों, अब मैं इस चैप्टर के नए वर्ड्स की चर्चा कर देता हूँ एक बार। इंसेक्ट्स, इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। क्राउन, क्राउन का मतलब होता है ताज। कजिन, चचेरा भाई। स्वान, हंस। बो एंड एरो, तीर और कमान, तीर और धनुष। वाउंड, वाउंड का मतलब होता है घाव। FIE, फी, फी का मतलब होता है छी छी, घृणा वाली बात। जब वो कहते हैं ना फी, यू शॉट दिस लवली बर्ड, छी छी, तुमने इस प्यारे से पक्षी को तीर से मारा है, उसी के लिए है ये।
क्रूएल, CRUEL, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर। सेवियर, SAVIOUR, इसका मतलब होता है बचाने वाला। एंड द लास्ट वर्ड इज स्लेयर, SLAYER, स्लेयर का मतलब मारने वाला। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था द काइंड प्रिंस। तो कैसा लगा मेरा ये चैप्टर डिस्कशन? मुझे लगता है आप बच्चों को अच्छा लगा होगा और आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, इन दैट केस आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप लेक्चर सेशन फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेरीज। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं और इस किताब में दिए गए हैं, उसको हेल्प करने में मैं आपकी मदद करूंगा अगले लेक्चर सेशन में, पार्ट 2। तो आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, न्यू एज कोचिंग। इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अपने दोस्तों, अपने बैचमेट से, क्लासमेट से और उन सारे गरीब बच्चों से जिनके पास में पढ़ने के साधनों की कमी है और तुम्हारी क्लास में पढ़ते हैं, उन्हें बता सकते हो कि कहीं भी अगर वो यूट्यूब से लेक्चर सुन सकते हैं तो मेरा लेक्चर ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।